नाजरीन आदाब। मत सहल हमें जानो, फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान उभरते हैं। जी हाँ, अहमद पटेल साहब इस दारफानी से कूच कर गए। अहमद पटेल साहब सियासी दुनिया के वो नाम हैं जो एक अनमिट निशान छोड़ गए हैं, और उनकी मौत से जो खला पैदा हुआ है वो 2020 के सियासी वाकयात में एक बहुत बड़े हादसे की हैसियत रखता है। अहमद पटेल साहब की पैदाइश 21 अगस्त को 1949 में गुजरात में हुई और 25 नवंबर 2020 गुरुग्राम में वो वफात पा गए। अहमद भाई मोहम्मद भाई पटेल, जिन्हें हम सब अहमद पटेल के नाम से जानते थे, वो इंडियन पॉलिटिशियन थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस की उन्होंने जो खिदमात अंजाम दी हैं वो रहती दुनिया तक लोग याद रखेंगे। कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी के पॉलिटिकल सेक्रेटरी भी थे और अपनी सियासी समझबूझ के लिए, ज़हानत और फितानत के लिए वो मशहूर थे। उनकी वफात पे सभी रहनुमाओं ने अपने गम का इजहार किया है। इज्जत माब प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि अहमद पटेल जी की वफात से वो गमज़दा हैं। उन्होंने सालों गुजार दिए सोसाइटी की खिदमत करते हुए और पब्लिक लाइफ में अपनी खिदमत देते हुए। वो अपने ज़हानत के लिए, फितानत के लिए मशहूर थे और उन्होंने कांग्रेस पार्टी को तक़वियत पहुंचाने में एक अहम किरदार अदा किया, जिसके लिए उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। और उन्होंने उनके बेटे फैसल से बात की और अपने ताज़ियती कलिमात का इजहार किया। अहमद पटेल साहब की रूह आराम फरमाए। इन्हीं दुआओं के साथ उन्होंने अपनी ट्वीट को खत्म किया। अहमद पटेल साहब गुजरात से 8 टर्म्स तक इंडियन पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट करते रहे। उन्होंने 3 बार तो लोअर हाउस यानी लोकसभा 1977 से 1989 तक और 5 बार अपर हाउस यानी कि राज्यसभा 1993 से लेके 2020 तक गुजरात की नुमाइंदगी की। वो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के 2018 से 2020 तक ट्रेजरर भी रहे। उनके जो अहम खुसूसियात हैं, उनमें जो सबसे बड़ी खुसूसियत है वो ये कि वो एक ट्रबल शूटर समझे जाते थे। कांग्रेस में एक ऐसा वक्त आया इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बाद कि एक खला महसूस किया जाने लगा, एक बिखराव आ गया, एक हौसला शिकनी की कैफियत पैदा हो गई। ऐसे में अहमद पटेल साहब ने पूरी पार्टी को तक़वियत पहुंचाई, उन्होंने सबके हौसले बुलंद किए और उस वक्त उन्होंने बहुत ही अहम किरदार अदा किया। और इसी तरह की सूरत हाल जब पैदा हुई, जब राजीव गांधी का असैसिनेशन हुआ, तो उस वक्त भी ऐसा लग रहा था जैसे कि कांग्रेस पार्टी दम तोड़ देगी। लेकिन अहमद पटेल साहब ने अपनी ज़हानत से, अपनी फितानत से और इन्होंने सोनिया गांधी की खुशामद दरामद करके और उनकी जहन साजी इस तरह की कि उन्हें पॉलिटिक्स में ले आए। गोया के कांग्रेस पार्टी में फिर से एक नई रूह आ गई, एक जान आ गई, कांग्रेस पार्टी जिंदा हो गई। वो कांग्रेस पार्टी के एक अनमोल रत्न थे जिनकी खिदमात को भुलाया नहीं जा सकता है। इसीलिए उन्हें गवर्नमेंट और पार्टी के बीच का एक ट्रांसलेटर समझा जाता था, जो कोऑर्डिनेशन के काम के लिए वो जाने जाते थे और उन्हें कांग्रेस पार्टी का
पावर सेंटर भी समझा जाता था, क्योंकि सोनिया गांधी से बहुत करीब थे और जो सियासी सूझबूझ होती है उसमें उनको काफी पकड़ थी। पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज कैसे अपनाई जाएं, कैसे बनाई जाएं, उनका इम्प्लीमेंटेशन किस तरह हो, इन तमाम उमूर पे उनकी खास नजर थी। हालांकि वो मीडिया से दूर रहते थे, उन्हें बहुत ज्यादा पब्लिक लाइफ या शो ऑफ नहीं भाता था। वो संजीदगी के साथ सियासी मामलात पे गौर व खौज करते और फिर सियासी उमूर को सुलझाने की कोशिशों में लगे रहते। उनके सियासी खिदमात को हम सब फरामोश नहीं कर पाएंगे और उनकी वजह से जो खला पैदा हुआ है न सिर्फ कांग्रेस पार्टी में बल्कि पूरे हिंदुस्तानी सियासी पस मंजर में, उसको पुर करना काफी दुश्वार गुजार है। 2020 के अगर सियासी हादसों में किसी एक हादसे का शुमार किया जाए जो अपनी संगीनी के लिए सबसे ज्यादा अहम हो, तो यकीनन उसमें अहमद पटेल साहब के गुजर जाने का जिक्र नंबर 1 पे होगा। खुदा उनको जन्नत जन्नत करवट नसीब करे और उनके अहले खाना को सब्र जमील अता करे। इन दुआओं के साथ मैं चाहती हूँ इजाजत। अल्लाह हाफिज।